अफरीकी क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान के नाम। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त दे दी। शाहीनों की बॉलिंग के सामने अफगान टीम रेत की दीवार साबित हुई। 142 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 66 रन ही बना पाई। 9 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मोहम्मद नवाज की शानदार हैट्रिक, 5 शिकार किए। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 142 रन बनाए थे। रवां बरस का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण। पाकिस्तान में भी ब्लड मून का मुशाहिदा किया गया। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम हुई। जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज़ 9:27 पर हुआ। मुकम्मल ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर हुआ। चांद ग्रहण 11:12 पर उरूज पर पहुंचा। 1:55 पर ग्रहण का अमल इख्तिताम पजीर हो गया। और दुपट्टा क्यों जलाया, मियाँ बीवी ने कमसिन घरेलू मुलाजिमा को स्त्री से जला दिया। कराची के इलाके तारिक रोड पर वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक 12 साला ज़ैनब को बदतरीन तशद्दुद के बाद स्त्री से जला दिया गया। बच्ची की कमर, बाजू और टांगों समेत पूरे जिस्म पर जलाने के निशानात हैं। मियाँ बीवी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्क में मानसून का एक और तूफानी स्पेल। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब का खतरा। फैसलाबाद, जहलम, कसूर में धुआंधार बारिश। जल थल 1। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। बहावलपुर, बहावलनगर, अहमदपुर शर्किया, लियाकतपुर, ज़ाहिरपीर, राजनपुर में तेज़ बारिश मुतवक्के। NDMA ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। 24 से 48 घंटे के दौरान बारिश और तूफ़ानी हवाएं वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। शदीद बारिश से पहाड़ी और नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। तमाम मुताल्लिक़ा इदारे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। खैरियत से ये जो रेला है तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का, अब हम समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल है मैक्सिमम उतना ही होगा, उसको हम गुजार सके। सिंध हुकूमत सैलाब का मुकाबला करने को तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 8 लाख क्यूसेक पानी का मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। 2 दिन बाद गुड्डू पर सबसे ज़्यादा दबाव होगा। रिलीफ कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया। कश्तियां भी मौजूद हैं। उम्मीद है 8 लाख क्यूसेक के रैली को खैरियत से गुजार लेंगे। पंजाब के बाद सैलाबी रैला सिंध पहुंच गया। गुड्डू बैराज में पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 3,66,000 क्यूसेक हो गया। सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में हेड त्रिमू पर पानी की आमद में इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 5,26,000 क्यूसेक हो गया। हेड पंचनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 5 का बहाव 4,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड ब्लोकी पर पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसेक हो गया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रैले हेड पंचनद पहुंच गए। हेड पंचनद पर पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बंद टूटने से तहसील अलीपुर के वसी इलाके ज़ेर-ए-आब। पाकपतन, बहावलनगर और बहावलपुर सैलाब की लपेट में। हरीके और फिरोजपुर से नीचे हाई फ्लड अलर्ट जारी। भारतीय हाई कमिश्नर ने हाई फ्लड अलर्ट से मुतालिक आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज दीगर मुतालिका इदारों को आगाह कर दिया। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का हुक्म। मुल्तान के CPO ने कहा कि दरिया चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। शहरी फौरी तौर पर मकानात खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। पुलिस की जानिब से जलालपुर पीरवाला की मसाजिद में ऐलानात। तहसील जलालपुर के लिए मजीद 50 कश्तियाँ मंगवा ली गईं। वज़ीर आला पंजाब की रात गए सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग। मरियम नवाज ने मुल्तान की मुतासरा तहसील जलालपुर से इनखला ऑपरेशन की वर्चुअल निगरानी की। मरियम नवाज की हिदायत पर गुजरात में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात का सिलसिला तेज़। मरियम नवाज कहती हैं कि जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहेगा। तकरीबन 2,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है।
وزیر اعظم کا سیلاب میں نقل مکانی کرنے والوں کی بھرپور امداد کا حکم۔ شہباز شریف نے کہا صوبائی حکومتوں کے ساتھ روابط و تعاون کو مزید مربوط بنایا جائے۔ پاکستان مسلسل موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ پیش کی اطلاعات مضبوط و پائیدار انفراسٹرکچر اور ریسکیو امداد کا نظام مزید مربوط کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا جلال پور پیروالا میں ریسکیو کشتی حادثے میں 5 افراد کی موت پر اظہار افسوس، اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی۔